नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेव भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरवसुने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यहि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय गदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिने नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद अध्याय संख्या 12। सम्राट परीक्षित महाराज का जन्म। तो श्लोक संख्या भी 12। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडुर भूयः पांडुरिवोजसा। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडुर भूयः पांडुरिवोजसः। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांडुर भूयः पांडुरिवोजसः। रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण गुरु जी। तत्तो सर्वगुणोदर के सानुकूलो ग्रहोदय जज्यो वंशधर पांड्यो भूर्य पांडुर्वेशसा। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण गुरु। तत्सर्वगुणोदर के सानुकूल प्रवृत्ति ज्ञानवंशधर पांडव भूय पांडवों। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततः सर्वे गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडुर भूय पांडुर इव ओजसा। हरि बोल। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Thereupon, when all the good signs of zodiac gradually evolved, the heir apparent of Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth.
कल हमने देखा कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान हर दिशा में व्याप्त है और भगवान देश और काल की सीमाओं से परे है। तो ऐसे भगवान जब ये बालक परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में इन भगवान को देख रहा है, देखते देखते सोच रहा है कि ये कौन है वास्तव में, कौन मेरी रक्षा करने के लिए आए। तो जब ये सोच ही रहे थे तो भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कल हमने ये पढ़ा था, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज आगे कह रहे हैं सूत गोस्वामी, तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो गए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो इसके बाद परीक्षित महाराज के गर्भ की रक्षा हो गई और उसके बाद जब सही समय आया, सही समय आने पे ये पांडु के उत्तराधिकारी जिनका नाम परीक्षित है, इन्होंने जन्म ले लिया। और ये कैसे थे? ये पराक्रम में अपने पूर्वजों के जैसे ही थे। कई बार बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है लेकिन गुणों में, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये माँ बाप के जैसे ही थे। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि भागवतम में पुष्टि होती है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित होता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियमों का पालन हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन के रूप में होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं, भगवान के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस प्रकार हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागर अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसी की तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या श्री भगवान के किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। इसीलिए जब कोई भी जयंती होती है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और आचार्यों की जब जन्म दिन होता है, तो वो दिन बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इसीलिए क्योंकि नक्षत्रों की पोजीशन उस दिन सबसे अच्छी होती है। जितने भी बड़े आचार्य हैं और भगवान के अवतार हैं, भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, ये सब लोग उसी दिन अवतार लेते हैं, उसी दिन धरती पर प्रकट होते हैं जिस दिन ग्रह नक्षत्र शुभ होते हैं। इसलिए वो दिन हमारे लिए शुभ होता है। इसीलिए हम लोग मनाते हैं, फास्टिंग रखते हैं। उस दिन ज्यादा जप करने के लिए बोला जाता है, उस दिन कथा सुनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो दिन बहुत शुभ होता है। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय ही नहीं थे, बल्कि एक महान भगवान के भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागत के लिए उपयुक्त क्षण चुना जाता है। तो जैसे हम लोग, कोई हमारे घरों में आता है तो हम उसके लिए अच्छा कमरा देते हैं, उसको आदर सत्कार करने के लिए अच्छा खाना देते हैं, अच्छे गिलास में पानी देते हैं, अच्छी जगह उसको बिठाते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी संसार में हमारा स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए भगवान क्या करते हैं? हमें अच्छे क्षण में पैदा करवाते हैं। अब हमारा कर्म जिस हिसाब से होगा, हमारा लेवल जिस हिसाब से होगा, उस हिसाब से हमारा स्वागत होगा। अब जो महान भक्त हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए उनका स्वागत भी उसी प्रकार से होता है।
उनके स्वागत के लिए भगवान बहुत शुभ क्षण चुनते हैं, समझ रहे? लेकिन जिसके कर्म निकृष्ट हैं, बेकार है, उसके लिए थोड़ी ऐसा क्षण चुनेंगे, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जाती। ऐसा नहीं कि कोई मर्डरर है, कोई बहुत बड़ा जिसके जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, इतना बड़ा गुंडा है, उसके लिए उसकी जयंती थोड़ी मनाएंगे। उसकी जयंती नहीं मनाते, उसका तो जिस दिन वो धरती से जाएगा उस दिन मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से, इसीलिए जब उनका जन्म हुआ परीक्षित महाराज का, तो वो भागवतम के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का ये सहयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु ये तो परमेश्वर की व्यवस्था का मैनेजमेंट होता है। निसंदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही ये व्यवस्था की जाती है, और जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। मात्र शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों के लिए गर्भाधान संस्कार का समस्त सर्व कर्मों का शुभारंभ है, इसीलिए संस्कार किए जाते हैं। मान लिया पहले जन्म में उसके अच्छे कर्म नहीं थे, लेकिन कम से कम इस जन्म में तो किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग संस्कार करते हैं, क्योंकि जो संस्कार किया जाएगा वो उसी का कर्म माना जाता है। जैसे बिजली का बिल है हमारा, मान लिया मैं नहीं पहुंचा बिजली का बिल जमा करने के लिए, मैंने किसी भक्त को बोल दिया प्रभु मेरा बिजली का बिल जमा कर देना, तो वो भक्त ने मेरे बिजली का बिल जमा कर दिया, मैंने तो नहीं किया ना, वो तो उस भक्त ने किया। लेकिन जो बिजली विभाग है वो किसका मानेगा उस कर्म को? मेरा ही तो मानेगा, चाहे वो किसी ने भी जमा क्यों ना किया हो, वो मेरे बिहाफ पे किया है। उसी प्रकार से जब कोई किसी का देह छूट जाता है, शरीर कोई मर जाता है सीधे सीधे, तो उसके घर वाले उसकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, संस्कार करते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे जीते जी तो किया नहीं, अब मरते हुए क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है। जीते जी नहीं किया कोई बात नहीं, जीते जी भी करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं मरने के बाद ही करो, लेकिन हम उसकी अनुपस्थिति में भी उसके निमित्त वो काम करते हैं, तो फिर वो फल उसी को प्राप्त होता है। क्योंकि ये जर्नी केवल इस जन्म तक सीमित तो है नहीं, ये जर्नी तो कई जन्मों की है, तो इसीलिए उस व्यक्ति को वो जहां भी स्थित है इस समय इस चीज का फल मिलता है। जिस प्रकार से मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरा बिजली का बिल कोई दूसरा व्यक्ति जमा करेगा तो वो मेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड होगा, इसी प्रकार से हमें मरने के बाद और मरने के पहले अपने परिजनों का संस्कार करना ही चाहिए। तो माँ बाप को बच्चे का संस्कार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं है, बच्चा तो छोटा है, उसको इतनी अक्ल है नहीं कि संस्कार की कितनी महत्ता है। बच्चा थोड़ी खुद अपना मुंडन संस्कार करवाएगा, तो माँ बाप को करवाना पड़ता है, लेकिन वो फल किसको मिलता है? बच्चे को मिलता है। उसी प्रकार से माँ बाप तो दुनिया में रहे नहीं, तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को उनका अंत क्रिया करनी चाहिए, संस्कार करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तेरहवीं करना चाहिए, सब उनके लिए यज्ञ करना चाहिए, उनके लिए कीर्तन करवाना चाहिए। तो वो सब कीर्तन यज्ञ श्राद्ध वो सब किसको मिलेगा? उनको मिलेगा, उनके माँ बाप को मिलेगा। तो ये सारा खेल केवल और केवल कर्मों का है। तो इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार से शुरुआत होती है। जैसे बच्चा गर्भ में है तो गर्भाधान संस्कार सबसे पहले करवाना चाहिए, तो क्योंकि वहीं से उस बच्चे के कर्म शुरू हो जाते हैं। तो जब हम लोग बच्चे के गर्भ से ही शुरू कर देते हैं संस्कार, तो बच्चा बहुत संस्कारी बनता है, बच्चे के कर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं, और बच्चे को सुंदर शरीर और अच्छा धन संपत्ति, साथ ही साथ अच्छा माइंड, भगवत कथा को समझने के लिए ये सब मिल जाता है। तो अतएव ब्राह्मणों को शुरुआत में ही गर्भाधान संस्कार करवाना चाहिए, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र और बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न हो सके। तो जितना ज्यादा हम बच्चों का संस्कार करवाएंगे उतना ज्यादा बुद्धिमत्ता उनके अंदर आएगी। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलती है और यह संसार को नरक बना देती है। तो अगर हम शांत बच्चों को पैदा करते हैं, अच्छी बुद्धि वाले बच्चों को पैदा करते हैं, तो इससे शांति रहती। लेकिन अगर हम या हमारे बच्चे या किसी के भी बच्चे अशांत भावना वाले होते हैं, अयोग्य होते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, खाने पीने सोने में, तो इससे इस संसार में
अशांति फैलती रहती है और ये संसार नरक बना रहता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन चीजों को समझना है। और जो ग्रह नक्षत्र होता है, कुंडली होती है, हमें ये नहीं बोलना। कई बार भक्त बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता कुंडली उंडली, आप भक्त बन गए हो ना तो भक्त बन गए हो, अब आपको कुंडली उंडली नहीं देखनी। ऐसा नहीं है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमारे ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का पूरा प्रभाव होता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन चुका है, जो भगवान के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन हम जैसे लोग जो कि अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, प्रभुपाद जैसे नहीं बने हैं, हम लोगों के ऊपर कुंडली का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ग्रह नक्षत्रों को, इनको भी किनारे नहीं रखना चाहिए और इनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी, लेकिन होता क्या है, हमें गुणों का प्रभाव पड़ता है, प्रकृति के गुणों को हम अधीन हैं। तो हमारा जैसे संसार में कोई राजा है, वो हमारे ऊपर शासन करता है, तो हमें साफ पता चलता है कि उसके नियम है, पुलिस पकड़ करके ले जाती है, क्योंकि ये स्थूल है। स्थूल मतलब शरीर को साफ पता चल रहा है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजें हमें पता नहीं चलती, हमें शरीर से पता नहीं चलती, लेकिन वो हो रही है। तो क्या नाम है इनका, ठीक है, सौर्य प्रभु हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक सवाल था किसी ग्रह से लेकर। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो कहते हैं अंगूठी पहन लो, इससे आपका ग्रह सही हो जाएगा। तो सही है कि गलत? कौन बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर जो वहाँ पे बैठे रहते हैं। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग का मतलब क्या है? दुरुपयोग का मतलब यही है कि चलो भाई अब ठगा दो, कुछ भी बोल दो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये महान विज्ञान है। प्रभुपाद की लाइन है कि विद्वान ज्योतिषी तथा उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। तो यह एक महान विज्ञान है। प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन आजकल थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है कि कौन ज्योतिषी अच्छा है, कौन अच्छे से पढ़ाई किया कि नहीं, कौन जानता है कौन नहीं। तो एक बार थोड़ा हमें चेक कर लेना चाहिए। कोई भक्त अगर एस्ट्रोलॉजर मिले वो ज्यादा अच्छा है। बिना भक्तों के एस्ट्रोलॉजर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी सीनियर भक्त से जो ये सब जानते हैं, उनसे पता करके हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी की भी बात मान लो। लेकिन ये साइंस तो है, इसमें कोई वो नहीं। देखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कितनी पढ़ाई की है। ऐसा तो नहीं हुआ जैसे हमारे यहाँ होता है आजकल। क्या होता है, चल भाई पास नहीं हो पाया, बेचारा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, चलो पंडिताई कर लो और पंडिताई करता है तो क्या होता है, फिर वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है तो दूसरे के ग्रह नक्षत्र कैसे देखेगा। इसीलिए पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए उस व्यक्ति को, तब जाकर के वो ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान को समझ पाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे, जिन्होंने अच्छी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है, तो होते हैं ऐसे बहुत लोग। मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे एक भक्त हैं, लेकिन मना करते हैं किसी को बताने के लिए लेकिन इसी प्रकार से मैं अपने काम तो करवा ही देता हूँ उनसे लेकिन औरों के लिए मना करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, विदेश से भी उन्होंने पढ़ाई करी है, तो वो चाहते नहीं कि लोग उनको जाने। लेकिन एक दो साल हम उनके साथ रहे थे, तो इसलिए अच्छा संबंध है। तो आइए हम सब लोग भगवान की, अल्टीमेटली भगवान की शरण लेनी है। लेकिन भगवान की शरण लेने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। इसलिए जब तक पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं हो जाते ना, तो हम इन चीजों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद भी बड़े बड़े महाराज भी कई बार अपनी कुंडली, अपने योग दिखाते हैं। तो हम तो बहुत छोटी चीज है। इसीलिए हर स्थिति में हमें भगवान के शरण में जाने का प्रयास करना है और थोड़ा हम्बल बने रहना है। किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं, अरे ये तो कुछ नहीं होता, हमें नहीं पता, क्या पता होता होगा। अगर हमें पता नहीं है तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध हो सकता है। जब प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं बहुत बड़ा साइंस है, और मान लिया किसी भक्त ने कह दिया कि अरे ये कुछ नहीं होता है, एक बार कृष्ण की शरण में आ जाओ, सब बेकार की बात है, तो उन्होंने तो प्रभुपाद जी का अपमान कर लिया ना, अपराध हो गया प्रभुपाद जी के चरणों में। इसीलिए लोग तात्पर्य नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं तो इस बात को भूल जाते हैं इसीलिए प्रभुपाद ने एक एक शब्द जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप सबको अगर जीवन में सही चीजें प्राप्त करनी है तो कुछ नहीं करना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ लेने चाहिए।
जब हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं तो सही समझ हमारे अंदर विकसित होती है। ठीक है, ग्रंथराज श्री श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। संसार दावान ललितलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्यगीतम् आदित्यमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गवाजो वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दं चतुर्विधा श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृंगारसन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् जनिंजतोऽपि वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान् तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। ॐ राशि राधिका माधवयोरपारो माधुर्यलीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षणा स्वाधनलोलुपस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। ओ चतुर्निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिंह यायादिभिरयो स्थिरपेक्षणीया तत्रातिरक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। ओ साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत्रैव तद्वि किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। ओ यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ज्ञानस्तु अंशतस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरोश्री चरणारविन्दम्। नाम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधे
कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरानिताय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादनायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलदन्तानखालाय। तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलभरे नाघमाधुरसिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रभु पदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आइए भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं हमारा दिन मंगलमय हो, हमारा दिन शुभ हो, हमारे भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो और हमारे ग्रह नक्षत्र शुभ हो, हमारे कर्म शुभ हो और हम आपकी भक्ति करते हुए आपके चरणों में समर्पित होकर इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधा माता नरसिंह आरती गाइए। नरसिंह आरती प्रभु जी, नरसिंह आरती तो होगी तुलसी आरती जी प्रभु जी। तुलसी आरती एक सेकंड।